हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, चैप्टर नंबर 9 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। रूरल एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड करने के जो सोर्सेज हैं वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आते हैं फर्स्ट लैंडलॉर्ड्स, सेकेंड विलेज ट्रेडर्स एंड थर्ड मनी लेंडर्स। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज रूरल एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड करने की जो भी संस्थाएं हैं इसमें हम इंक्लूड करते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। तो फर्स्ट हमारा है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो सोसाइटीज होती हैं जिसमें एक क्लास के लोग मिलकर वॉलंटरी अपनी एक सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर लेते हैं और उसके जो भी मेंबर्स होते हैं या उस सोसाइटी से बाहर के भी जो लोग होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही रूरल एरिया में कोऑपरेटिव क्रेडिट जो सोसाइटी है वो रूरल एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं एट लो इंटरेस्ट रेट। और जो भी फार्मिंग एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। जो भी टोटल रूरल क्रेडिट है, रूरल एरिया में जो भी इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है उसका टोटल 16 से 7% जो शेयर है वो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का। यानी कि रूरल एरिया में जितना भी क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है इंस्टीट्यूशंस द्वारा उनका 16 से 17% जो शेयर है वो है सिर्फ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का। तो जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फर्स्ट टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स। फार्मर्स को टाइमली और जल्दी, जितनी जल्दी से जल्दी उनको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है उनको लोन प्रोवाइड करना। सेकेंड, एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर्स एज क्रेडिट एजेंसीज। गांव के जो महाजन हैं उनको एलिमिनेट करना, क्योंकि जो मनी लेंडर्स हैं वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करते हैं किसानों से, उनके जमीन के पेपर ले लेते हैं और जमीन हड़प जाते हैं, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। और कई बार जब जो फार्मर्स की जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं उनको भी बहुत ज्यादा कम रेट पर खरीद लेते हैं। तो इसीलिए जो मेन पर्पस है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का वो मनी लेंडर्स को एलिमिनेट करना। नेक्स्ट, स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के सभी हिस्सों में क्रेडिट फैसिलिटीज का विस्तार करना ताकि कंट्री में जितने भी जो रीजन्स हैं सभी पर किसानों को टाइमली लोन मिल सके। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट इन एरियाज कवर्ड बाय स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट। जो ऐसे एरियाज हैं जो आते हैं स्पेशल प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट के अंदर, उनको भी टाइमली क्रेडिट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स। स्टेट बैंक वाज सेट अप इन 1955 फॉर रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट के लिए 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शुरू किया गया और गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि
कि जो भी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं वो क्रेडिट नीड को, रूरल एरिया में जो क्रेडिट नीड है उनको सही तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रही। इसीलिए 1969 में और जो प्राइवेट बैंक थे 14 उनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया ताकि रूरल एरिया में इजीली, टाइमली, रैपिडली क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके। तो जो भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो रूरल एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली टू द फार्मर्स और इनडायरेक्टली थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो जो भी कमर्शियल बैंक है उनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, यानी कि जो प्राइवेट बैंक थे उनको पब्लिक जो सेक्टर के बैंक है उनमें कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि जो नेशनलाइज्ड जो बैंक होते हैं उनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना ना होके और रूरल जो सोशल वेलफेयर करना होता है। इसीलिए रूरल एरिया में क्रेडिट के को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए इनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है उसमें है रीजनल रूरल बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ये जो बैंक्स हैं ये जो मोस्ट जो बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट में जो रिमोट एरियाज के जो विलेजेस हैं वहां पर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना, ताकि जो बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो वहां के जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड जो एरियाज हैं उनकी भी डेवलपमेंट हो सके, वहां पर भी जो फार्मिंग है उसको प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है उसमें है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ये शुरू किया गया 1982 में। अब जैसे हमारा जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसका अपेक्स बैंक है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही रूरल क्रेडिट में जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है वो हमारा है नाबार्ड। अपेक्स इंस्टीट्यूशन है और जो नाबार्ड है वो हैंडल करता है पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। रूरल क्रेडिट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनाना, प्लानिंग करना, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको ऑपरेट करने का जो काम है उसको हैंडल करता है नाबार्ड। और नाबार्ड के जो मेन फंक्शंस हैं उनमें फर्स्ट है फंडिंग एजेंसी। जो नाबार्ड है वो जो क्रेडिट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो रूरल एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उनको फंड प्रोवाइड करते हैं। Appropriate measures to improve credit delivery system। जो भी रूरल एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें डिलीवरी सिस्टम को इंप्रूव करने की जो पॉलिसी है वो नाबार्ड बनाता है। और इसके लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो रूरल एरिया में जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, जो फार्मिंग के लिए जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उनको रिस्ट्रक्चर करना, पुनः संरचना करना उनकी, और उनमें जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट जो फंक्शन है नाबार्ड का वो है कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जो भी क्रेडिट प्रोवाइड करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, उनमें समन्वय स्थापित करना ताकि सभी मिलजुल कर काम करें। और इसके लिए जो भी पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, उनके साथ तालमेल भी हमारा नाबार्ड बिठाता है। नेक्स्ट जो है मॉनिटरिंग एंड इवेलुएट ऑफ रीफाइनेंस्ड प्रोजेक्ट्स। जो भी रीफाइनेंस जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी कि पहले किसी ने अगर लोन ले रखा है और उसी लोन को अगर वो नहीं भर पा रहे तो उसके लिए दोबारा से लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो जो रीफाइनेंस जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको टाइमली मॉनिटर करना, उनको इवेल्युएट करना, ये भी नाबार्ड के मेन फंक्शंस हैं। तो जो हमारे जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं ये हमारे टोटल रूरल क्रेडिट का 66% जो शेयर है वो हमारे इंस्टीट्यूशनल
सोर्सेज का है, और जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का जो हिस्सा है उसमें से सबसे ज्यादा जो हिस्सा है 75% वो हमारे कमर्शियल बैंक्स का है।